दोस्तों आज हम आपको वह गुप्त हनुमान मंत्र बता रहे हैं जिसे हनुमान जी को अपने पास बुलाने का सभी मंत्रों में सबसे उत्तम मंत्र बताया गया है। इसको आपको सिर्फ सोने से पहले बोलना है और यह मंत्र इतना पावरफुल बताया गया है कि अगर सही उच्चारण इस मंत्र का हो तो व्यक्ति किसी को भी अपने वश में तक कर सकता है। दोस्तों वैसे तो आपने हनुमान जी के कई शक्तिशाली मंत्रों के बारे में सुना होगा, परंतु इस पावरफुल हनुमान मंत्र के बारे में शायद आप आज पहली बार सुनेंगे, क्योंकि दोस्तों इस मंत्र में वह सभी शक्तियां समाहित है जो स्वयं हनुमान जी के पास थी। हनुमान जी की शक्तियों को तो आप जानते ही होंगे, वे अष्ट सिद्धि नौ निधियों के दाता थे। अपने शक्तियों के द्वारा वे अपने शरीर को इतना छोटा बना सकते थे कि एक अणु भी उनके सामने कई गुना बड़ा लगे, और वहीं वे अपने शरीर को इतना बड़ा बना सकते थे कि पूरी गैलेक्सी भी उनके सामने चींटी सी प्रतीत हो। केवल अपने पूंछ से ही उन्होंने पूरी लंका जला दी थी, और भगवान श्री राम जी के काज के लिए उन्होंने 1000 योजन दूर समुद्र को भी पार कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने सूर्य को भी कई दिनों तक अपने मुंह में रखा। तो दोस्तों जितनी पावरफुल हनुमान जी की शक्तियां हैं, उतना ही पावरफुल शास्त्रों में इस मंत्र को बताया गया है। परंतु ध्यान रखें, इसका उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं या कोई परेशानी आपको लगी है जिस कारण आपका मन काम में भी नहीं लग पाता, या फिर परेशानी इतनी बड़ी है कि सारे दिन आप उस परेशानी के बारे में ही सोचते हैं, ऐसी परेशानी को तुरंत काट देता है यह मंत्र। इसके साथ ही अगर कोई बीमारी आपको लगी है जो कई सालों से आपको परेशान करी है, यानी इसका इलाज मिलना मुश्किल हो पा रहा है, तो उसके लिए भी यह पावरफुल हनुमान मंत्र रामबाण उपाय है। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी कार्य में सफलता चाहिए या फिर धन इत्यादि को आप कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, अपने घर धन संपत्ति से संपन्न होना चाहते हैं, तब भी यह हनुमान मंत्र आपके लिए रामबाण उपाय का काम करेगा। बस दोस्तों शर्त इतनी है कि जब भी आप इस हनुमान मंत्र का उच्चारण करें तो एकदम सही ढंग से, यानी बगैर गलती करे इस मंत्र को आप बोल दें। दोस्तों ये इतना पावरफुल है कि कुछ ही क्षणों में इसका असर आपको अपने सामने देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस मंत्र को जपने का सही समय और सही दिन हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों सही दिन इसका है मंगलवार, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यह पावरफुल मंत्र हनुमान जी का है और हनुमान जी का दिन होता है मंगलवार। अब हम आपको बताएंगे सही समय। सही समय है दोस्तों रात के 11 से 12 और 1 बजे तक का, खासकर 12 से 1 बजे तक का, क्योंकि दोस्तों इस समय वातावरण बहुत ही शांत रहता है, सभी जीव जंतु इत्यादि भी सो जाते हैं और ऐसे में ध्यान लगाना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपना ध्यान ऐसी जगह लगाते हैं जहां बिल्कुल शांत हो, और उस समय वे अपना ध्यान लगाते हैं जब उन्हें बिल्कुल शांति मिली हो, क्योंकि इस समय ध्यान लगाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और किसी भी मंत्र का जाप इस समय बहुत जल्दी असर दिखाता है। दोस्तों मंगलवार के दिन सबसे पहले तो आप सुबह नहा धोकर किसी भी हनुमान मंदिर जाए, हनुमान जी की पूजा करें और दिन भर हनुमान जी का ध्यान आप करें, या कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं हनुमान जी का जब भी आपको समय मिले। इसके बाद जैसे ही रात का समय आता है, करीब 12 बजे से 1 बजे तक के समय के बीच आपको यह मंत्र का जाप करना है। घर का कोई भी आप ऐसा कोना ढूंढ ले जहां आपको कोई परेशान ना करे, वहां जाकर हनुमान जी की मूर्ति अगर हो तो आप अपने सामने रख दें हनुमान जी की मूर्ति, या फोटो अगर हो तो वह सामने रख दें, और एक धूप अगरबत्ती आप अपने सामने जला लें। और अब
सबसे पहले आपको 5 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है और ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। ध्यान मुद्रा में बैठकर अपने दोनों आंखें बंद करके आपको अपने मन में केवल और केवल हनुमान जी को स्मरण करना है। ध्यान करना है कि हनुमान जी आपके सम्मुख हैं। केवल 5 मिनट आपको कुछ भी नहीं करना, केवल यह ध्यान करना है कि हनुमान जी आपके सम्मुख हैं। हनुमान जी का ध्यान आप करते रहें। जब आपको लगने लगे कि हाँ, आपको अब आपके सामने साक्षात हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं अपने ध्यान में, उस समय आपको इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, मंत्र है हनुमान जाग किलकारी मार, तू हुंकारे राम काज सवारे, ओढ़ सिंदूर सीता मैया का, तू प्रहरी राम द्वारे, मैं बुलाऊं तू अब आ, राम गीत तू गाता आ, नहीं आए तो हनुमाना, श्री राम जी और सीता मैया की दुहाई, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। दोस्तों, यह मंत्र आपको उसी समय बोलना है जब आप ध्यान कर रहे हो। इसके लिए आप दोस्तों पहले तो इस मंत्र का एक आध दिन पहले ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपको लगे कि अब आप इस मंत्र का उच्चारण सही ढंग से कर सकते हैं तो किसी भी मंगलवार के दिन जैसा हमने बताया वैसा आपको करना है। ध्यान लगाना है, हनुमान जी को आपको अपने ध्यान में लाना है और उसके बाद आंखें बंद कर ही इस मंत्र को आपको बोल देना है। दोस्तों, बस एक बार ही इस मंत्र का जाप काफ़ी है। बिल्कुल सही ढंग से अगर आपने इसे बोल दिया, सही उच्चारण ढंग से, तो हनुमान जी का सानिध्य आपको उसी समय प्राप्त होगा। उसी क्षण आपको इस मंत्र का प्रभाव दिखेगा और जो भी उस समय आप सोचोगे जिस भी कार्य के लिए, वह कार्य तुरंत संपन्न हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।